बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो डिस्कस करते हैं थोड़े से स्क्रिप्ट। पहला जीजीएल। जीजीएल ने आज बेहतरीन चाल मूव दिखाई, ठीक है, और एक्सपेक्टेड था ये इससे, क्योंकि ट्रिपल जी डबल जीएल भी बहुत अच्छी मूव दे रहा था, ठीक है। तो डबल जीएल और ट्रिपल जीएल ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर मूव देते हैं। तो ट्रिपल जीएल की देखें तो इसने अपनी 20 DMA से ऊपर की क्लोजिंग दी है, ठीक है, और 25.59 की क्लोजिंग दे गया, और 24.9 इसका जो 20 DMA था उसको बड़े हैवी वॉल्यूम के साथ इसने भी ब्रेक किया अपने उसको, और एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम है। ताहम अब इसको और इसकी अगर मैकडी देख लें तो पॉजिटिव साइड पे जाने के लिए रेडी है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी कट पड़ा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। ये आरएसआई लेकिन अपनी से सपोर्ट जोन के और रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, तो एहतियात की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये है कि ओवर वीकली देख लें तो वीकली अपनी सपोर्ट जोन से इसने वापसी ली थी, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में भी शायद बताया होगा कि ये स्पोर्ट जोन से पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन इसमें जारी है, अब कंफर्ट जोन में ही है इंशाल्लाह ताला। अगर कल की मूव ये अच्छी दे जाएगा ना, तो एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर मैं आपको बताता हूँ, तो ये फिर इस जोन के अंदर इंशाल्लाह ताला एंटर होना स्टार्ट कर देगा इस वीक में। तो इसको चैलेंज जो है अगला, वो मेरे लिहाज से इसको 25.8 से 25.99 तक का चैलेंज है, मतलब 26 तक का चैलेंज है, ठीक है। तो अगर ये कल इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गया, तो इंशाल्लाह ये फिर आपको 27-29 के लेवल तक दोबारा जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। और इस लेवल से ऊपर की इसको बस क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट पॉजिटिव रही तो मार्केट ना अभी मार्केट का भी व्यू एक तरह का बस 50-50 अपने उलझ रही है। मार्केट भी अपना क्लियर इम्पैक्ट नहीं दे पा रही। ऊपर जाती है तो नीचे आके क्लोजिंग दे जाती है, ऊपर जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग आती है और नीचे आके, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाती है और फिर दोबारा नीचे आके पिछले 2 दिनों से ऐसे ही करी जा रही है, ऊपर जाती है, नीचे आके क्लोजिंग दे जाती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, मतलब हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो इसमें भी 25.9 जो भी लेके बैठे हुए हैं, 25.9 और 26 के बाद वो हल्का कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, अगर ये आपको 1 घंटे या 2 घंटे की कैंडल 25.9 से ऊपर बना गया, तो फिर आप जो है ना इसको दोबारा ले सकते हैं, या फिर इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा है, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। कट जनरेट होने वाला है, ये कट जनरेट हो जाएगा। अगर ये कल 26 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो ये कट भी जनरेट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव साइड पे 29 के लिए रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीकली इसका व्यू देख लें तो अपनी रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के बंद हुआ है, ठीक है, और अच्छा है, कैंडल भी स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह अपसाइड पे एक्सपेक्टेड है इस वीक में, ठीक है। और आरएसआई इसका 58 पे है, जो कि एक अच्छी बात है, ऊपर की तरफ है। और ये भी अपने कॉम्बिनेशन जोन में, मतलब ये भी कंफर्ट जोन में इंशाल्लाह ताला इस वीक में, अगर ये 26 से ऊपर चला जाता है तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। और बात करें अगर डबल जीएल की, ठीक है, डबल जीएल क्योंकि इसमें एक न्यूज़ आ रही है कि ये अपने राइट शेयर इशू करेगा, ठीक है। तो डबल जीएल भी एक अच्छा शेयर इस टाइम बन चुका है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बन क्या गया है ये अच्छा शेयर। तो अपनी 46 से जब ये ऊपर ट्रेड मारेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको 47 और 49 के दोबारा लेवल लगाएगा। कल मेरे ख्याल में ये ओपन ही अपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके होगा। हो सकता है ट्रिपल जीएल भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ओपन हो, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और अगर 26 के पास ओपन होता है तो नो डाउट कि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उसका, ठीक है। फिर इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, मतलब इसको सपोर्ट जोन बन जाएगा फिर वो ना 25.9। तो सेम इसी तरीके से अगर ये ऊपर ओपन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ऊपर ओपन होगा, तो फिर ये 46.5 का रीजन इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। हम इसको 44.5 इसका करंट सपोर्ट लेवल है। तो इसके एवरेज वॉल्यूम पिछले काफ़ी दिनों से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर ही कंटिन्यूअसली आई जा रहे हैं, तो क्लियर इंडिकेशन है मूव की। और मैकडी भी पॉजिटिव साइड पे आ गया है, ये भी 50 को क्रॉस कर गया, ये भी काट आ रहा है, तो ओवरऑल इसमें अच्छा है स्कोप ना। और ये अपने ये भी कह रही है कि अपनी 20 DMA से ऊपर की क्लोजिंग पे है इस टाइम। अगर वीकली यहीं पे क्लोज हो जाता है 45 इस 45.26 से ऊपर, मतलब 46 से ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ये वेल एंड गुड है 50 D1, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट आ रहा है इसमें। और इसके राइट शेयर्स की न्यूज़ें आ रही हैं, हर काफ़ी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है। तो हो सकता है ये इससे भी आगे चला जाए, तो आप इसमें बैठ सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन बैठें, ठीक है। 46.5 से ऊपर खुलेगा ये, ठीक है, 46.5 इसका फिर स्टॉप जोन वो बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो 49 तक फिर ये क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं टीपीएलपी, ठीक है। टीपीएलपी भी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, ठीक है। इसकी न्यूज़ वो पता नहीं एक आ रही थी कल कि इसने कोई कुछ मतलब लैंड से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो जिसका इम्पैक्ट इसने लिया है और हैवी इम्पैक्ट लिया है, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था कि ये खरीदना बनता है, और इसने आज एक्सपेक्टेड वही हुआ कि लॉक लगाया। तो
अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी, और ये भी 46.5 के बाद आपको 47 और 49 48 तक अपनी रेजिस्टेंस लेवल तक ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है, कल के लिए आप ले सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम इसके ऊपर है, ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से ऊपर आ रहे हैं, तो इसमें भी क्लियर इंडिकेशन आ रही है कि ये भी ऊपर आ सकता है। ताहम इसका सपोर्ट ज़ोन जो है वो सेम 40 सपोर्ट ज़ोन, इसकी सपोर्ट अवेलेबल है 44.4 पे, और उसके बाद अवेलेबल है 43 के ऊपर। तो 44.4 और 43 इसका अगर कोई लेना चाहता है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे खरीद सकता है, ये 44.4 और 43 के पास। और ताहम इसके मैकडी भी वीक हो रहे हैं डेली बेस पे, अपसाइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, और आरएसआई भी 50 से ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये भी कंफर्ट जोन की तरफ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है, मूव रह सकती है इसमें भी। और इसके बाद देखें हम यो को, यो तो बेहतरीन स्क्रिप्ट बन चुका है ना, ये तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यो पे और स्पेल पे बनाई थी, और मैंने ये उसमें बताया था कि ये 8.8 क्रॉस कर गया तो ये आगे जाएगा। तो 8.8 तक इसने 2 दिन इसने इसी रेजिस्टेंस से उलझा है ये ना। तो 2 दिन इसने 8.8 के साथ उलझने के बाद आज इसने वो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आज ये सीधा वो लगा गया, कैप लगा गया। तो इसी तरीके से जो रेजिस्टेंसेस होती हैं और जो सपोर्ट जोन होती हैं, इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके बाद ही एक चीज़ क्लियर होती है। तो मे बी कुछ लोग इसको ये कहते हो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, तो लेकिन मैं इसको कहता हूँ आप 8.8 को ब्रेक होने के बाद उसकी मूव चेक करें, ठीक है? वो सीधा लॉक पे गया, ठीक है? तो जैसे ही उसने वो 2 दिन से वो इसी ज़ोन में लड़ी जा रहा था, ठीक है? तो जैसे ही उसने ब्रेक किया, वो सीधा अब ये 11 के लिए क्लियर हो चुका है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से ये 8.8 इसका, अब 8.8 इसका सपोर्ट ज़ोन बन चुका है, और उसके बाद 8.2 सपोर्ट ज़ोन है। लेकिन ये अब क्लियर है अगले उसके लिए 11 तक की मूव के लिए, 11 तक की मूव के लिए 10.8 और 11 सो तो ये बिल्कुल टैली वाले रास्ते में चल पड़ा है, और कोई पता नहीं है इसकी मूव कब खत्म होगी। और ये अपने मतलब 80 वाले इसका आरएसआई देखें तो आप ऑलमोस्ट 79 पे फिर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस मार गया तो मैं बता रहा हूँ ये टैली वाले रास्ते पे है फिर, ठीक है। और कोई पता नहीं है, ये जो है ना, लॉन्ग व्यू इसका टोटल पॉजिटिव है। ये अगर नीचे मिलता है आपको 8.8 8.2 के पास, डू गो फॉर इट, ये किसी भी टाइम जोन। और 6.95 तो बहुत बेहतरीन इसका अब बाय लेवल। तो अगर 7 के पास मिले, 8.8 के पास मिले, 8.2 के पास मिले के, स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें काम कर सकते हैं। हो सकता है ये 11 भी दे, 13 भी दे, ये कोई पता नहीं है। इसका मोमेंटम देखें, जब एक शेयर बना लेता है तो उसका कोई पता नहीं उसने कहाँ जाके रुकना है। हम 11 जो है ना, वो एस्टिमेटेड है कि 11 तक ही आ सकता है। 11 के बाद 14 और 17 की रैली होगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है आगे के लिए। तो मैं अपनी वीडियोस में इसको, टैली को तो मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ, इसको, टैली को, सर्फ को, टीपीएलपी को मैं अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा मैंने रिकमेंड किया है, ठीक है। सर्फ को देख लें अगर, सर्फ अगेन आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन स्क्रिप्ट, ठीक है। इसने 17.3 से कल बैक लिया है। आज जो है इसने 2 दिन हो गए हैं लॉक लगाई जा रहा है ये भी, और एक्सपेक्टेड है कि ये भी 23 और 24 तक दोबारा इसकी रैली कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। कल इसको रेजिस्टेंस का सामना है 21.2 के पास और 21.8 के पास। तो देखते हैं जी, ये भी मेरे ख्याल में आरएसआई ग्राफ तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा, मतलब अगले दिन के लिए अच्छा है। तो अगर मार्केट नेगेटिव ना हुई तो ये भी लॉक पे फिनिश करेगा, एक्सपेक्टेड। तो आप इसमें स्टॉप लॉस जिसने भी लेना है, ये स्टॉप लॉस लगा के ले। विदाउट स्टॉप लॉस इसमें, क्योंकि राइट शेयर जिसके आए हुए हैं, राइट शेयर्स कंटिन्यूअसली डाउन साइड पे हैं, तो कोई पता नहीं है इसका भी। ये भी बस लॉट की बात करता है, या ऊपर की या नीचे की। तो आप इसके अंदर जो जिसने भी लेना है वो स्टॉप लॉस लगा के ले। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है। उसके बाद इसका अगर मैकडी वगैरह हाँ डिस्कस कर लें, तो पॉजिटिव साइड पे है मैकडी भी। कोई कट वट जनरेट नहीं हुआ, अपसाइड है। आरएसआई भी टोटल 63 पे अपसाइड है, ये भी ऊपर की तरफ आ जाएगा कल, अगर कल 22 क्रॉस मारता है। तो इसके ग्राफ बिल्कुल ठीक है, इसके भी कोई वो नहीं है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सर्व के बाद बीजीएल। बीजीएल अगेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो इसको चैलेंज है वो 16.9 के पास है, ठीक है। 16.9 ये तोड़ देगा तो ये आपको फिर 17.8 18 तक के लेवल के लिए ये क्लियर हो जाएगा। तो 16.9 पे इसकी थोड़ी सी 8 और 9 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अगर ये खुले ही इसको तोड़ के, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाईजान ये 17.8 को लाजमी चेस करेगा। तो आरएसआई टोटल अपसाइड है, ठीक है, और मैकडी टोटल अप है, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे आ चुके हैं, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा अप है। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है बैठने के लिए। स्टॉप लॉस लगा के बैठें, सपोर्ट इसकी अवेलेबल है 15 पॉइंट, अब 8 और 7 के पास, जिसको अगर नीचे मिलता है तो इन लेवल्स पे बाय कर ले, ठीक है। अगर मिलता है तो 15.7 के पास बहुत अच्छा है, तो इसको देख सकते हैं आप। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटा-सा ओवरव्यू इन स्क्रिप्ट्स का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।